विद्वान वैदिक ब्राह्मणों द्वारा संचालित उगन महादेव ज्योतिष केंद्र यूट्यूब चैनल पर मैं पंडित संजय शुक्ला शास्त्री आप तमाम दर्शकों को सत सत नमन वंदन अभिनंदन करता हूं। दर्शकों, आज आपके बीच इस वीडियो में मैं उपस्थित हुआ हूं। गायत्री मंत्र का क्या महत्व है, गायत्री मंत्र कब जपना चाहिए, गायत्री मंत्र के जपने से हमें क्या क्या फायदा होता है, साथ ही साथ अखिल भारतीय वैदिक धर्म प्रचारक संघ द्वारा एक दिवसीय गायत्री प्रदर्शन यज्ञ संपन्न हुआ। इस यज्ञ में कौन कौन से ब्राह्मणों ने भाग लिया है और यज्ञ का मनोरम दृश्य भी मैं आपको इस वीडियो में दिखाने जा रहा हूं। आप तमाम दर्शकों से निवेदन है, अगर आप पहली बार इस चैनल से जुड़े हैं तो नीचे लाल वाले बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दें, क्योंकि मैं प्रत्येक दिन पूजा पाठ से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां इस चैनल पर अपलोड करता हूं, जो नोटिफिकेशन के द्वारा सीधे आप तक पहुंच जाएगी। और इस वीडियो को भैया आप अधिक से अधिक लाइक और शेयर जरूर करेंगे, ताकि इन महत्वपूर्ण जानकारियों से आपके दोस्त और रिश्तेदार भी लाभान्वित हो सके। तो लीजिए दर्शकों, इस वीडियो को मैं प्रारंभ करता हूं। गायत्री मंत्र का क्या महत्व है, क्या अर्थ है? दर्शकों, वेद पुराणों के अनुसार गायत्री मंत्र एक ऐसा मंत्र है जो अन्य कई मंत्रों से कहीं अधिक प्रभावशाली बताया गया है। इसकी महिमा इतनी बताई गई है कि इसे ओम के बराबर माना गया है। ऐसी मान्यता है दर्शकों कि गायत्री मंत्र का उच्चारण करने और इसका अर्थ समझने से साक्षात ईश्वर की प्राप्ति होती है। हालांकि गायत्री मंत्र का जप करते वक्त कुछ खास बातों का ध्यान रखना चाहिए, तभी इस मंत्र का पूर्ण लाभ प्राप्त होता है। तो आइए दर्शकों, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि क्या है गायत्री मंत्र का। जानने से पहले भली भांति उसका अर्थ जानना आवश्यक है दोस्तों, तभी वह अधिक शुभ फलदायी होता है। गायत्री मंत्र का अर्थ है कि उस प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पाप नाशक, देव स्वरूप परमात्मा का हम ध्यान करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग पर प्रेरित करें। गायत्री मंत्र कब जपना चाहिए? वेद पुराणों में इस जप को करने के लिए 3 समय उपयुक्त बताए गए हैं। पहला समय प्रातः काल का सूर्य उदय से थोड़ी देर पहले गायत्री मंत्र का जप शुरू करके सूर्य उदय के बाद तक करना चाहिए। दूसरा समय है दोपहर का और तीसरा समय है शाम का संध्या काल में। सूर्य अस्त के कुछ देर पहले मंत्र जप शुरू करके सूर्य अस्त के कुछ देर बाद तक जप करना अच्छा माना गया है। इन 3 समय के अलावा गायत्री मंत्र का जप कभी और करना हो कर सकते हैं, लेकिन ऐसी स्थिति में मौन रहकर जप करना चाहिए। मंत्र जप तेज आवाज में नहीं करना चाहिए। गायत्री मंत्र से क्रोध शांत होता है, विद्यार्थियों को फायदा होता है और समस्याओं से मुक्ति मिलती है। जागा हुआ भाग्य, जो आपका भाग्य सोया हुआ है, यह भाग्य आपको जाग उठेगा। संतान के लिए भी गायत्री मंत्र लाभदायक होता है। सूर्य ग्रह को मजबूत करता है गायत्री मंत्र और नकारात्मक ऊर्जा को भी कम करता है। रोगों से मुक्ति मिलती है। इन तमाम बातों को मैं इस वीडियो में बताऊंगा। सर्वप्रथम मैं आपको बताने जा रहा हूं, अखिल भारतीय वैदिक धर्म प्रचारक संघ द्वारा आचार्य यज्ञाधीन चंद्रशेखर ठाकुर जी के नेतृत्व में, जो अभी वर्तमान में राष्ट्रीय अध्यक्ष है अखिल भारतीय वैदिक धर्म प्रचारक संघ के, इनके नेतृत्व में यह यज्ञ प्रारंभ किया गया है दर्शकों। और बेगूसराय बिहार की पावन धरती से डॉक्टर विशंभर पाठक जी, जो अभी वर्तमान में अखिल भारतीय वैदिक धर्म प्रचारक संघ के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राष्ट्रीय महासचिव हैं, इनके निर्देशन में, देखरेख में यह गायत्री प्रदर्शन यज्ञ एक दिवसीय संपन्न हुआ है। लीजिए आपको कुछ मनोरम दृश्य को दिखाता हूं। इसके बाद विद्वान ब्राह्मणों के नाम के भी मैं चर्चा करूंगा और क्या क्या गायत्री मंत्र के जपने से फायदा होता है, जो मैंने आपको बताया है, इस पर भी मैं विस्तृत जानकारियां दूंगा।
दर्शकों, आपने अभी देखा गायत्री पुरस्चन यज्ञ का विहंगम दृश्य। कई मंत्रों का आपने उच्चारण सुना होगा। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं गायत्री मंत्र के जप से क्रोध शांत होता है। गायत्री मंत्र के उच्चारण से हम अपने क्रोध को शांत कर सकते हैं। गायत्री मंत्र का उच्चारण करने से शरीर की अनेक बीमारियों से भी छुटकारा मिल सकता है। ऐसा माना गया है दोस्तों कि इसके उच्चारण से रक्त का संचार सही तरह से होता है। इसके अलावा अस्थमा रोगियों के लिए भी इसका जप यह बेहद लाभकारी बताया गया है। साथ ही साथ त्वचा के लिए भी यह फायदेमंद होता है। इससे त्वचा में निखार आता है, संस्कार की वृद्धि होती है। विद्यार्थियों के लिए लाभदायक है गायत्री मंत्र। पढ़ने लिखने वाले बच्चों के साथ यह आम समस्या होती है कि वे याद किए हुए चीज को जल्दी भूल जाते हैं या फिर पढ़ाई में मन नहीं लगता। यह माना गया है कि गायत्री मंत्र का उच्चारण करना उनके लिए बहुत ही लाभदायक होता है। जिनकी स्मरण शक्ति कमजोर होती है, उन विद्यार्थियों के लिए गायत्री मंत्र बहुत ही असरकारी होता है। गायत्री मंत्र का उच्चारण इन सभी परेशानियों से छुटकारा तो दिलाता ही है, साथ ही इससे ज्ञान की भी दर्शकों वृद्धि होती है, समस्याओं से मुक्ति दिलाता है। गायत्री मंत्र वर्तमान समय में बिजनेस से परेशानी आना, बेरोजगारी कम, आय मिलना, किसी कार्य में सफलता न मिलना आदि इन सभी समस्याओं से गुजरना पड़ता है। लेकिन ज्योतिष विद्या में इन सब के लिए गायत्री मंत्र का जप करना असरकारी बताया गया है। अर्थात जीवन की परेशानियों से निपटने के लिए गायत्री मंत्र का उच्चारण करना चाहिए, जप करना चाहिए। सोया हुआ भाग्य को जगाने के लिए गायत्री मंत्र, ज्योतिष शास्त्र में दर्शकों गायत्री मंत्र एक बेहद आसान उपाय बताया गया है जिसमें हमें वाकई लाभ मिल सकता है। इसके अनुसार जब कभी हवन करें तो गायत्री मंत्र के साथ नारियल का बूरा और घी का प्रयोग करने से शत्रु से छुटकारा पाया जा सकता है। और अगर नारियल के बूरे में शहद भी मिलाकर डाला जाए तो हमारा सोया हुआ नसीब चमक उठता है। दर्शकों, संतान के लिए भी लाभदायक है। यदि किसी दाम्पत्य को संतान प्राप्ति में समस्या आ रही हो दर्शकों, या फिर संतान बीमार रहते हो, तो इस समस्या से निपटने के लिए पति पत्नी को श्वेत रंग के कपड़े पहनकर ओम बीज मंत्र के साथ गायत्री मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। ऐसा करने से वाकई संतान प्राप्ति के साथ संतान को रोगों से भी मुक्ति मिलती है। सूर्य होता है मजबूत। दर्शकों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार गायत्री मंत्र विशेषकर सूर्य देव के लिए होता है। इनके उच्चारण कुंडली सूर्य ग्रह की स्थिति मजबूत होती है और ज्योतिष विद्या की माने तो कुंडली में सूर्य का मजबूत होना मान सम्मान और सरकारी कामों के लिए आवश्यक होता है। इसलिए सूर्य को प्रसन्न करने के लिए गायत्री मंत्र का उच्चारण जप करना चाहिए। दर्शकों, नकारात्मक ऊर्जाएं समाप्त होती है गायत्री मंत्र का जप करने से। वास्तु शास्त्र के अनुसार कहीं भी वास्तु दोष हो या घर के जिस हिस्से में ये दोष हो वहां से नकारात्मक ऊर्जा निकलती है, यह हमारे दिमाग पर भी असर डालती है। ऐसे में ज्योतिष विद्या कहती है कि इस मंत्र का प्रतिदिन उच्चारण अवश्य करें, क्योंकि इससे नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव खत्म होता है, रोगों से मुक्ति मिलती है। दर्शकों, किसी दिन में शुभ काल देखकर दूध दही घी शहद मिलाकर 1000 बार गायत्री मंत्र के उच्चारण के साथ हवन करें। माना जाता है कि ऐसा करने से आंखों का रोग एवं पेट का रोग खत्म होता है, आंखों की रोशनी बढ़ती है। दर्शकों, अगर यह जानकारियां आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर जरूर करेंगे।